हेलो प्यारे बच्चों, ये है हमारी संख्याओं से खेल की डे 17 और 18 वाली वर्कशीट। हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम यानी आरोही क्रम में लिखें। बढ़ते क्रम का मतलब होता है बच्चों, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे भी बड़ी, फिर सबसे बड़ी, ऐसे करके ये सीक्वेंस चलता जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? आरोही क्रम। और एक दूसरा होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में क्या होता है? ठीक उल्टा, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या आती है, फिर उससे कम, फिर उससे भी कम, फिर उससे भी कम, फिर सबसे कम। ऐसे यहाँ पे हमें आरोही क्रम दिया है। बढ़ते क्रम मतलब बढ़ते चले जाएंगे, यानी सबसे पहले सबसे छोटा आएगा। देखो, और ये जो निशान है ना, ये इस तरफ देखो, जिस तरफ इसका मुंह खुला होता है उस तरफ बड़ी संख्या आती है, और जिस तरफ इसका मुंह बंद होता है उस तरफ छोटी संख्या आती है। ये हमेशा ध्यान रखें। अच्छा, अब ये देखो 17, 15, 11, 26, 9। अब इसमें से सबसे छोटी संख्या देखो कौन सी है? 9 है। ठीक है, उसके बाद हम देखो ऐसा निशान लगाएंगे। ऐसा निशान हम क्यों लगाते हैं, अभी बताया जैसे कि मैंने, कि जिस तरफ छोटी संख्या होती है उस तरफ मुंह बंद होता है, और जिस तरफ बड़ी होती है उस तरफ मुंह खुला होता है। 9, फिर उसके बाद क्या आएगी? 11, फिर उसके बाद आएगा 15, फिर उसके बाद आएगा 17, फिर उसके बाद आएगा 26। अब अगले में देखो 44, 12, 28, 10, 45। इसमें सबसे छोटी कौन सी है? 10, फिर 12, फिर 28, फिर 44, फिर 45। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। मिलान करें। एक बंडल में 10 तीलियां हैं। ठीक है, ये हमें जैसे हमने कल के दिन किया था, एक बंडल का मतलब है इसमें 10 तीलियां हैं। अच्छा, अब पहला नंबर देखते हैं। 46 है, 46 है, 40 और 6। अब सबसे पहले तो ये देखो, किसमें 6, किसमें 6 तीलियां दी हुई हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। एक तो इसमें है, एक इसमें है। 1 2 3 4 5 इसमें 5 है। देखो, इसमें और इसमें है। इसमें एक बंडल है, एक बंडल में 10 तीलियां हैं, तो ये कितना हो गया? 10 और 6। 10 और 6 कितने होते हैं? 16 होते हैं। लेकिन हमें कितना चाहिए? 46। 46। एक दूसरा ये था, 1 2 3 4, 4 बंडल है। एक बंडल में 10 तीलियां हैं, इसका मतलब 4 बंडल में कितनी होगी? 40 तीलियां। और ये कितनी है? 1 2 3 4 5 6। 40 प्लस 6 कितना हो रहा है? 40। तो हम इसको इससे मिलाएंगे। साथ ही हमें ये भी पता लग गया था कि यहाँ पर कितनी है? 16। 16 वाला कौन सा है? ये रहा। तो हम इसको इससे मिला देंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। 33। 33 देखो कहाँ पर है? 33 सबसे पहले, और ये 3, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। 1 2 3 तिलियाँ यहाँ पर है, 3। और देखो इसको देखो, 1 2 3, 3 बंडल हैं, 3 30 और 3 33। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखो, 40 प्लस 2 42। अब ये देखो, 2 तीलियाँ कहाँ पर है? ये 2। और बंडल कितने? 1 2 3 4। एक बंडल में 10 है तो 4 बंडल में 40, 40 और 2 42। ये हो गया। और ये देखो 20 प्लस 5 25। ये देखो 1 2 3 4 5, ये हो गया 5 और 1 2। एक बंडल में 10 तीलियाँ हैं तो 2 बंडल में कितनी होंगी? 20। 20 और 5 25। तो इसको इससे ऐसे मिला दें। आगे देखते हैं। चिन्हों को समझते हुए हल करें। ये देखो चिन्ह दिए हुए हैं, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है। ठीक है, 7 में से 4 घटाओ, कितना आएगा बच्चों? हाथों पे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से 4 घटा दो, 1 2 3 4, कितने बचे? 3 बचे। 3 और 2, सॉरी, यहाँ पे प्लस करना है आपको। 7 और 4 कितने होते हैं? काउंट करो, 7। यहाँ पर आएगा 1 2 3 4, कितने हो गए? ये 11 हो गए। 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? एक, एक आएगा, और एक यहाँ पर हासिल चढ़ जाएगा। ठीक है, 2 2 4 होते हैं, और एक कितना हो जाएगा बच्चों? 5। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा? 51। अगला देखते हैं। देखो 5 और 5, 5 और 5 काउंट करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये कितने हो गए? कुल 10 हो गए। तो 5 और 5 10, 0 यहाँ हासिल आ जाएगा, 1 2 3 4, 40 होगा। अब ये देखो 40 में से आपको 25 घटाने हैं। ठीक है, 4 में से तो 5 नहीं जाएंगे, तो ये क्या करेगा? ये पास वाले से उधार ले लेगा। अगर यहाँ 4 है तो अब यहाँ क्या हो जाएगा? 14। और यहाँ पर इसने देखो एक इसको उधार दिया है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3। जो भी देता है ना अगली संख्या को, वो एक से घट जाती है। अगर यहाँ 5 होता तो 4 होता, 4 है तो 3 है, 3 होता तो 2 होता। ठीक है, 14 में से 5 जाएंगे तो कितना आएगा बच्चों? 14 में से 5 घटाओ, 9 आएगा।
हाथों पे काउंट करके देखना, 9 आएगा। और 3 में से 2 घटाओ, 1 आएगा। अब 2 में से 3 तो नहीं जा सकते, वही ये क्या करेगा, इससे एक उधार ले लेगा, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 3। अब 12 में से 3 घटाएंगे बच्चों, कितना आएगा, 9। और 3 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा, 1। ठीक है, चिन्हों को समझते हुए हल करें। अब 3 को 7 से गुना करना है, यानी 3 की टेबल में 7 पर क्या आता है, 21 आता है। तो इसका सीधा साधा आंसर होगा, कितना होगा, 21। अब ये देखो 8 की टेबल में 6 पर क्या आता है, 48। ठीक है, ये जो है चिन्ह होता है, ये भाग का चिन्ह होता है। ठीक है, अब भाग का चिन्ह है, ये भी भाग का चिन्ह है। भाग में हम क्या करते हैं, देखो गुना और भाग दोनों ही एक दूसरे के उल्टे होते हैं। मतलब गुना में हम दोनों को, जो पहाड़े होते हैं हमारे टेबल, वो हमारे यहाँ पर काम आते हैं गुना और भाग में। अब 2 नंबर है, 2 से हम 6 को भाग करेंगे। अब ये देखो 6 2 के टेबल में कहाँ पर आता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 3 जा 6, तो 2 तिया 6। अब 6 में से 6 घटाओ, कितना आएगा, 0, यानी इसका क्या हल होगा, 3। अब ऐसे 3 की टेबल 6 पर काउंट करो, कहाँ तक होगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यानी 2 पर जाएगा, 3 दूनी 6, 6 में से 6 घटाओ, कितना आएगा, 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रमेश के पास 4 थैले हैं, प्रत्येक थैले में 8 सेब हैं। देखो उसके पास 4 थैले हैं रमेश के पास, ठीक है, और हर थैले में उसके पास 8 सेब है, 8 इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें। बताए रमेश के पास कितने सेब हैं। देखो हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो 8 को हम 4 बार ऐड करें, जमा करें, या फिर हम क्या करते हैं, जब भी हमें बार बार एक ही संख्या को बार बार जोड़ना पड़ता है ना, तो हम वहाँ क्या करते हैं, गुना का सहारा लेते हैं। अब हम डायरेक्ट 8 को 4 से गुना कर देंगे, तो सीधा साधा वही उत्तर आएगा जो हम 8 को 4 बार जमा करेंगे। 8 को 4 से गुना करेंगे, 8 की टेबल आपको आनी चाहिए, कितना होता है, 32। तो इसका कितना होगा, 32। अच्छा, 18 रुपयों को 3 लोगों में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक को कितने रुपये मिलेंगे। देखो 3 आदमी हैं, अब इन सब में 18 रुपयों को बांटना है। ये देखो इनको 3 आदमियों में बांटना है। कहीं पर भी बांटने की बात होती है तो हम वहाँ क्या करते हैं, भाग करते हैं। यानी अगर हम 18 को 3 से भाग कर दें तो क्या आएगा, 3 के पहाड़े में देखो 18 कहाँ पर आता है, 6 पर आता है। तो 18, यानी हमें हर इंसान को 6 रुपये देने पड़ेंगे, तब जाकर हम 18 रुपये बराबर रूप से बांट पाएंगे। ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये 6 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।